पहला क्वेश्चन देखेंगे आप, एक्सरसाइज नंबर क्या है ये? इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे आप, लिखा हुआ है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर शंकु को खड़ा करके बनाया गया है। एक ठोस इस तरह का है, ठीक है नहीं है? इसमें क्या है कि अर्धगोले की जो त्रिज्या है, इस अर्धगोले की जो त्रिज्या है, ठीक है, वही त्रिज्या शंकु की त्रिज्या भी है, ठीक, और शंकु की ऊंचाई भी उस त्रिज्या के बराबर है। समझ गए क्वेश्चन को आप लोग? तो हमें इस तरह के इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है, ठीक समझ रहे हैं? इस प्रकार का ठोस बनाया गया है। तो देखते हैं, चित्र बनाते हैं। 1 एक अर्धगोले पे इस तरह से एक शंकु बनाया गया है। इस तरह से, ठीक समझ रहे हैं आप? इसकी त्रिज्या कितना बोला उसमें? त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। सब कुछ आपने चित्र में लिखना, 1 सेंटीमीटर है। अगर त्रिज्या इधर को 1 सेंटीमीटर है तो इधर को भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक समझ रहे हैं आप लोग? ये आर है इसका, हाँ। और ये कह रहा है उसकी कि जिसकी ऊंचाई है शंकु की, ये ऊंचाई समझ रहे हैं, ये भी त्रिज्या के बराबर है, ये भी एक ही है, ठीक है? तो हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। आप देखेंगे सिंपल आपको लिखना है, आपने सारा गुणा भाग जोड़ घटाना उसमें शंकु में चित्र में कर देना है, और चित्रानुसार लिखना है कि आकृति का आयतन, जो ठोस दे रखा ना हमको, ठोस, इस आकृति के आयतन के लिए आप देखेंगे हमें जो है शंकु का आयतन निकालना होगा और उसमें अर्धगोले का आयतन जोड़ना होगा, ठीक समझ गए आप लोग? तो शंकु का आयतन बराबर होता है शंकु का आयतन, याद करिए आप लोग, हाँ फार्मूला, हाँ फटक से बोलेंगे, शंकु का आयतन धन, ये नीचे अर्धगोला है, अर्धगोले का आयतन, बोलिए भाई शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब प्लस अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर नहीं, क्यूब। आप क्या करेंगे यहाँ पे? पाई आर स्क्वायर, ध्यान दीजिए आप लोग, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और वो बोल रहा है जो h है ना, ये h भी r के ही बराबर है, h भी r के बराबर है, माने ये r इंटू r, ये r क्यूब हो गया, हाँ, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ध्यान दीजिए आप लोग, पाई आर क्यूब यहाँ पे कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ बच जाएगा आपके पास में 1/3 प्लस 2/3। अब आप r का मान रख दीजिए यहाँ पे, पाई गुणा गए 1 का क्यूब, एक ही होना है उसने, क्योंकि r देखो यहाँ भी 1 है, ऊंचाई भी उसकी 1 ही है, हाँ, इसलिए हमने यहाँ पे r क्यूब कर दिया था। ये हो जाएगा 3/3, ये 3 कट गए, तो इसका जो आयतन आया हमारे पास में पाई घन सेंटीमीटर आ गया। इस तरह से आप इसको कर लेंगे, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जोर जोर से पढ़ो, तनीश बना, बोलो। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है, हाँ। जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हो। इस तरह से, यस, एक ऐसा मॉडल बनाने को रचेल एक ऐसा मॉडल बना रहा है कि जिससे कि एक इस तरह का मॉडल बना है उसने, एक बेलन है, उसके दोनों तरफ 2 शंकु जुड़े हुए हैं, ठीक है नहीं? आगे बोलो, क्या है लिखा रखा? इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, व्यास 3 सेंटीमीटर है, और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। पूरी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, शंकु की ऊंचाई 2 है यहाँ पे, हाँ,
तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। इसके अंदर कितनी हवा है वो निकालनी है। हवा का आयतन माने इस मॉडल का आयतन। ठीक समझ गए हैं? यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी बिल्कुल ठीक है। लगभग बराबर है। बाहर और मतलब पतला है ना वो। तो आइए हम इस शंकु का इस तरह का मॉडल बनाया रचेल ने, ठीक है नहीं है? इस मॉडल का चित्र बनाते हैं। यहाँ पे एक बेलन है और उसके इधर भी एक शंकु जोड़ रखा है, इधर भी एक शंकु इस तरह का। ठीक है भाई? इसकी जो कुल ऊंचाई है, कुल लंबाई मैंने यहां से यहां तक कितनी बोला उसने? 12 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। और इसका व्यास कितना कहा उसने? 3 सेंटीमीटर। कितना? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर इसका व्यास है। तो व्यास इसका 3 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बोलो तो? 1.5 सेंटीमीटर। हाँ 1.5 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या है यहाँ पे। हाँ ये त्रिज्या यहाँ भी 1.5 होगी। शंकु की ऊंचाई बोला उसने 2 सेंटीमीटर। ये शंकु यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। 2 ये भी 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक 2। ठीक है भाई? तो कुल 12 है ये। तो 12 में से कितना घटाएंगे ये? 4। तो कितना बचा ये? 8 सेंटीमीटर। ये जो है शंकु, ये पूरे बेलन इसका जो मॉडल है हमारा, हमने इसका चित्र बना दिया है यहाँ पे। ठीक है? इसके अंदर अंतर्विष्ट हवा। अब आपने सारे जो आर हैं, सारे जो एच हैं वो यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है नहीं है? आपको सीधे सीधे एक फॉर्मूला बनाना है इसके लिए, या मान रख के भी बना सकते हैं। सिंपली देखिए हवा का आयतन, हवा का आयतन इस मॉडल के अंदर कितनी हवा है चित्रानुसार जरूर लिख दें भाई, क्योंकि आपने सारी चीजें जो है चित्र में दिखा रखी हैं। ठीक है? तो अन्य कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। चित्रानुसार हवा का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और धन 2 शंकु का आयतन। और बेलन का आयतन बराबर होता है, बेलन का आयतन का फार्मूला बोलो, H है। अच्छा इसको ऐसा करो आप, इसको जरा कैपिटल H लिख दो, अलग अलग है ना ये। इसको लिख देते स्मॉल h, इसको ठीक है कि नहीं है? क्योंकि बराबर बराबर है h, ये अलग h है ना ये। तो पाई r स्क्वायर h और प्लस 2 शंकु, 2 गुणा गया। शंकु का आयतन कितना होता है? ठीक है नहीं है? आप ऐसा करो यहाँ पे पाई और ये h अलग अलग है इसलिए अलग अलग लिखे हैं। हाँ ये बेलन का है और ये 2 शंकुओं का है। पाई r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में h प्लस कितना 2/3 h। समझ रहे हैं आप लोग? 2/3 और पाई r स्क्वायर तो बाहर आ गया यहाँ कभी h प्लस 2/3 h। मान रख दीजिए आप यहाँ पे इसका। ठीक समझ रहे हैं? पाई का मान रख दो, कट रहा होगा। चलो अगर नहीं कटेगा तो बाद में देख लेंगे, है ना? पाई को पाई रहने दो। r सबके लिए बराबर है, r है 1.5 इंटू 1.5। ये वाला h कितना है भाई? 8 प्लस 2 इंटू ये वाला h कितना है? 2/3। इसको आप हल कर देंगे तो इतना आपका इसके अंदर इतने घन सेंटीमीटर हवा रहेगी इसके अंदर। ठीक समझ रहे हैं आप लोग? इसको आप गुणा भाग कर दोगे आप लोग यहाँ पे। कैसे करेंगे? बराबर पाई गुणा के 15 की 225। यहाँ पे ऐसा आ जाएगा 3 अठे 24 धन 2 दूने 4/3। इसको आप हल कर देना। पाई का मान आप रखना चाहो तो रख लेना, नहीं तो पाई में ही आ जाएगा उत्तर। ठीक है ना? रख देना, जितना भी आएगा उतना घन सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है नहीं है? अब हम जाते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन पढ़ो भाई, जोर से पढ़ो विपिन। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लंबाई 30% चीनी की चाशनी होती है।
हाँ। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। अच्छा, एक गुलाब जामुन है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का 30% चाशनी होती है ना। एक गुलाब जामुन आपने खाए होंगे, समझ रहे हैं? वो इस तरह का है गुलाब जामुन, जैसे ऐसे एक बीच में एक बेलन है, ठीक है, और उसके दोनों ओर जैसे दो अर्धगोले चिपके हुए हैं, इस तरह का गुलाब जामुन है, ठीक है। नहीं, इसमें जो है, इसमें जो चाशनी है वो इसके 30% है, 30% इसमें चाशनी है। तो बोल रहा है ऐसे ऐसे 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी। एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, उसको 45 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना, और उसका 30% निकाल देंगे, उतनी चाशनी हो गई, ठीक है ना। बाकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या त्रिज्या या ऊंचाई, गोलाई जो भी है वो दे रखा होगा आपके पास में। इस तरह का गुलाब जामुन है, ठीक समझ रहे हैं आप लोग इसको? तो क्या करेंगे हम लोग, देखो गुलाब जामुन बनाते हैं, कैसा गुलाब जामुन है, ऐसा है भाई गुलाब जामुन। ये एक बेलन पे जैसे हमने दो अर्धगोले चिपका रखे हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ठीक समझ गए आप लोग? ऐसा क्या क्या दे रखा है, इस गोले का व्यास, त्रिज्या कुछ दे रखी है, बोलो जोर से। लंबाई 5 सेंटीमीटर। किसकी लंबाई? पूरे गुलाब जामुन की। किसके? अर्धगोले की लंबाई या पूरे गुलाब जामुन की लंबाई? इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, पूरे गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है नहीं है? और व्यास इसका 2.8 सेंटीमीटर, ये व्यास है इसका 2.8, ये व्यास, ठीक है भाई। अब चित्र में हम सब कुछ दिखा देंगे यहाँ पे, ठीक है, चित्र में दिखा देंगे। 2.8 इसका व्यास है ना, इसकी त्रिज्या कितनी होगी बोलो तो, फटाफट बोलो तो, जोर से बोलो। 1.4। ये त्रिज्या 1.4 हो गई, समझ गए आप लोग यहाँ पे? तो ये त्रिज्या इधर भी 1.4 होगा, ऐसा है ना, वो ऐसा है ना ये। तो जितना अर्धगोला इधर है उतना ही अर्धगोला इधर भी है ना। ये 1.4 इधर है तो 1.4 त्रिज्या इधर भी होगी कि नहीं होगी? अब पूरी जो लंबाई है इसकी 5 सेंटीमीटर है, देख रहे हैं आप लोग? पूरी की पूरी 5 सेंटीमीटर है। तो देखो 5 ये है, 1.4 और 1.4, देखो 5.00 और 2.8, ठीक है भाई। 2.2 ये हो जाएगा। ये जो बेलन बन रहा है ना बीच में हमारे पास में, इस बेलन की जो है 2.2 इसकी ऊंचाई आ जाएगी, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई ध्यान दे। हाँ, ये आर है, इसके आर भी इतनी है, आर तो बराबर होती है सब जगह, समझ रहे हैं आप लोग? 1.4 आर है। अब ये बोल रहा है कि पहले इसमें जो चाशनी का आयतन निकालना है, तो पहले हम लोग एक गुलाब जामुन का आयतन निकालते हैं, ठीक है भाई? हाँ, यहाँ पे लिख देंगे चित्रानुसार। देखिए हम शॉर्टकट में समझाऊंगा, पूरा कैलकुलेशन आप करेंगे। चित्रानुसार एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर हो जाएगा, बीच में बेलन है, बेलन का आयतन है ना, धन 2 अर्ध गोला, गोलों का आयतन है ना। बोलिए बोलिए मेरे साथ बोलिए, तो बेलन का आयतन कितना होगा बोलो? पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 अर्धगोला। एक अर्धगोले का आयतन कितना होता है बोलो तो? 2/3 पाई आर। आर बराबर है बेलन के लिए भी और अर्धगोले के लिए भी, क्योंकि बराबर बराबर चिपका हुआ है, ठीक है। या भी देखिए आप लोग क्या कॉमन आ रहा है, देखो तो पाई कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, एच नहीं आ रहा, कॉमन है, ठीक है। यह आ जाएगा एच प्लस 2 दूने 4/3 आर भी है,
ये आर क्यूब था ना, ये एक आर बाहर आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ से उठा के आप सब मान रख देंगे, इसमें रख देंगे आप लोग। तो देखो पाई का मान रख दो 22/7, आर का मान रख दो 1.4 इंटू 1.4, यहाँ एच का मान रख दो आप 2.2 प्लस 4/3, आर का मान रख दो 1.4। इसको आप सॉल्व कर देंगे, समझ रहे हैं आप लोग। ये कट जाएगा, ये 7 दूनी जो 0.2 बार कट रहा है, और जितना भी आएगा ये, समझ रहे हैं, ये एक गुलाब जामुन है, समझ रहे हैं। हाँ, तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन, 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर होगा जितना से गुणा करके आएगा यहाँ पे, ये वाला है, ये वाला आ गया यहाँ पे, आ गया यहाँ पे, ये गुणा गया 45, ठीक हो गया। कर देंगे यहाँ पे गुणा, इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब बोल रहा है कि इसमें कि 30% चाशनी है, 30% है ना चाशनी। अब ये आया ना, तो 30% चाशनी का आयतन बराबर हो जाएगा। देखो ये आयतन आ गया यहाँ पे, इतना गुणा गया 45 करके, जितना आएगा यहाँ पे आएगा नहीं है का 30% का, जितना जो गुणा करके आए उतने का बटे 100, ऐसे निकालते परसेंटेज। बराबर जितना आएगा इतना, बड़ा सा है ना, इतना घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर में दे रखी, ऊंचाई यहाँ सेंटीमीटर में है, घन सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। ये गुणा भाग कर दोगे आप लोग यहाँ पे, वेरी इजी, बहुत सरल है, ठीक है ना। तो देखिए तीनों सवालों को हमने जल्दी जल्दी समझाया आप लोगों को, नहीं इसी तरह से आपने अन्य क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आ रही किसी कहीं पे मान रखने में, आर में, एच में, है ना, हो जाएंगे अन्य सवाल भी, ठीक है। फिर हम इनको कल फिर इसके बाद वाले क्वेश्चन करेंगे, नोट कीजिएगा।